वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनि साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों सब जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता। और साथियों आज की मुलाकात हमारे जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना है, चुप रहना बुरे भी जानते हैं। तो साथियों दो शख्सियत हमारे साथ में जुड़े हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बहुजन समाज क्या जागरूक है, अगर जागरूक नहीं है तो मतलब कैसे जागरूक होगा, अगर जागरूक है तो उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो दो हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं। तो सबसे पहले उमेश भारती जुड़े हमारे साथ में दिल्ली से, और साहू जी, संतोष साहू जी हैं जो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ से, जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। तो उनका दोनों का स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी उमेश भारती जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जी जय भीम। संतोष साहू जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी दोनों का स्वागत है आप सभी का। तो आज गुरु घासीदास जी का जन्मदिन भी है। तो प्रकाश कह सकते हैं उनको, प्रकाश दिहाड़ा है। तो गुना जैसे सिखों में प्रकाश दिहाड़ा कहते हैं, सभी पूरे विश्व के लोगों को गुरु घासीदास जी के जन्मदिन की या प्रकाश दिहाड़े की लख लख बधाई। और पूरे समाज को, सतनाम समाज को भी सतनाम और लख लख बधाई। जी संतोष साहू जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सर पहले गुरु घासीदास जी के बारे में 1 मिनट के लिए बता दीजिए, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। जी आज महान संत बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती है। 18 दिसंबर 1756 को बाबा जी का अवतरण हुआ। इस मौके पे मैं देश और दुनिया के सभी बहुजन मूल निवासी समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के अवसर पर पूरे भारत में करोड़ों लोग बाबा गुरु घासीदास जी के सामाजिक कार्यों को, समाज में उनके द्वारा किए गए सुधारों को लेकर बहुत सारे हजारों कार्यक्रम चलते हैं। इस मौके पे मैं सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। जी धन्यवाद। जी जी शुक्रिया। और उमेश भारती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं गुरु घासीदास जी के जन्मदिन के ऊपर? बाबा के जो कार्य रहा है समाज के प्रति, ये जितना संघर्ष किए हैं, इनका विचार आज भी, ये हमारे जो भी बहुजन महापुरुष हैं वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में, वो हमको एहसास कराते रहते हैं कि हम आज भी आप लोगों के बीच में जिंदा हैं। उनका जो विचार है, तो उनका विचार हमेशा हमको प्रेरित करता रहता है। इस समाज को, इस देश को वो ऊर्जा देते हैं, प्रेरित करते रहते हैं अपने विचार से। जी जी जी। तो इस मौके पर इस देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। जी संतोष साहब जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे आप पूरे भारत में घूमते रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, 24 आवर तेल फूक करके घूम रहे हैं, तो क्या समाज बहुजन, जो जिसको बहुजन समाज कहते हैं, 80% कहते हैं, 85% कहते हैं, कि इसमें कितने परसेंट आपको जागरूक लोग मिलते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए संतोष साहब जी। जी मैं वॉइस ऑफ मानवता को और वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी, आपको एक बहुत अहम मुद्दे पे जो चर्चा आप करा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और ये जो सवाल है कि पूरे देश में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी को सबको मिलाकर बहुजन जो शब्द है, ये कितने जागरूक हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के का जो जागरूकता है, वो भारत के संविधान को लेकर होगा और है। देश में जितना ज्यादा लोग संविधान को जानेंगे, लोकतंत्र को जानेंगे, क्योंकि भारतीय समाज के जागरूकता का पैमाना भारत का संविधान है। और जब तक इसको लोग नहीं जानेंगे
तो उन्हें जागरूक नहीं कहा जा सकता। और भारतीय संविधान को लेकर, भारतीय लोकतंत्र को लेकर अभी भली भांति अगर जागरूक लोग हैं तो वो बहुत कम लोग हैं, कुछ परसेंट के अंदर वो सिमट जाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र जो भारत के शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लिए ये वरदान साबित हुआ, और आज जो खुशहाली है बहुजनों के जीवन में, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जो भी प्रगति हुई है वो भारत के संविधान के कारण है, भारतीय लोकतंत्र के कारण है। और ये दो व्यवस्थाओं को जब तक लोग भली भांति नहीं समझेंगे तब तक जागरूकता कितना आया इसको बता पाना बड़ा कठिन है। ये बड़ा सवाल है। जी जी जी। उमेश भारती जी, आप बताएं, आपके हिसाब से मेरा सवाल आपसे भी यही है कि मतलब आप भारतीय में काफी घूमते रहते हैं और उसमें कितने % आपको लोग जागरूक नजर आते हैं? जागरूक, फिर मैं इसका परिभाषा पूछूंगा, जागरूक का मतलब क्या होता है, और जागरूक आपको कितने लोग अभी तक मिले भारत में? आपकी आवाज नहीं आ रही पूरी, दोबारा बोलो। उमेश भारती जी, मैं आपसे मेरा सवाल आपसे कि भारत में जागरूक लोग अभी तक आपको कितने इनसे मिले अभी तक, जागरूक जो जागरूक हो चुके हैं? जी। शायद इन तक आवाज नहीं जा पा रही। उमेश भारती, आप दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें शायद आवाज नहीं जा पा रही, शायद इनका कनेक्शन शायद स्लो चल रहा है शायद। संतोष साहब जी, आप आ जाए सामने, मेरे ख्याल से वो तो जी आवाज आ रही क्या? जी जी बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो भारत के लोगों को जानते हैं अच्छी तरह से, बहुजन समाज को जानते हैं, तो बहुजन समाज में आजकल के डेट में कितने लोग आपको जागरूक मिले? जागरूकता तो आई है, देश में लोग जागरूक हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं, निसंदेह जी। बट कुछ लोग ऐसे, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो सामाजिक मुद्दे पर उनको ज्ञान नहीं है, सामाजिक मुद्दे पर उनको विशेष जानकारी नहीं है। और ये प्रोग्राम हमारा लाइव जा रहा है भाई साहब, थोड़ा आराम से बैठ जाए। एक मिनट सर। प्रोग्राम लाइव जा रहा है भाई साहब, ये थोड़ा इसमें गड़बड़ हो जाएगा फिर तो जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर स्वाभिमान की कमी है। आज भी हमारे लोग इलेक्शन में पैसे पर, शराब पर, कपड़े पर बिक जा रहे हैं। ये बहुत समाज के लिए और देश के लिए बहुत चिंताजनक मुद्दा है। जी। और इतना ही नहीं है, जो हमारे लीडर्स हैं उनके अंदर भी कमियां हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। समाज कहीं भी जाए, देश की स्थिति कुछ भी हो जाए, समाज की स्थिति कैसी भी हो जाए, इससे हमारे लीडरों को कुछ लेना देना नहीं है। जी। तो इन लीडरों को सुधारने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। जी जी। संतोष साहब जी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि जागरूक हो रहे हैं, अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जागरूक इंसान की कैसे पहचान करेंगे कि जागरूक है या अनजागरूक है? कैसे मतलब उसको देख पाएंगे जागरूक इंसान के, मतलब किसको कैसे पहचान पाएंगे, जागरूक इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी संतोष साहब जी। अब कोई इंसान कितना जागरूक है इसका परिभाषा तो एकदम करेक्ट यही होगा, ये कहना कठिन है। पर एक बात जरूर है कि जागरूक इंसान हम उसे मानेंगे जो दोस्त को जानता हो, दुश्मन को जानता हो, अपने स्वाभिमान के लिए सतत प्रयत्न करता हो, और जिस व्यवस्था से हमें जो लाभ मिला है
वो व्यवस्था को लेकर हम कितने चिंतित हैं, उसको मजबूत करने में हमारा क्या योगदान है। जैसे कि मैं भारत के संदर्भ में कहूं तो भारत में आज जो बहुजन है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, ओबीसी के, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, तो आज हमें जो भी मिला है वो भारत के लिखित संविधान के कारण मिला है। और भारत में अगर आज समानता, भाईचारा, न्याय की अगर हम बात कर रहे हैं, हम सामाजिक समानता की तरफ बढ़ रहे हैं, राजनीतिक समानता हमें भारत का संविधान दिया। और लोकतंत्र में जब तक सामाजिक समानता नहीं होगा, आर्थिक समानता नहीं होगा, राजनीतिक समानता अर्थ और सामाजिक समानता पे निर्भर है। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर जो जितना सोच रखते हैं, सोच कर कार्य करते हैं, तो और जो लोकतंत्र है, संविधान है, इसको लेकर वो समाज के अंदर उनका क्या योगदान है, क्या कार्य है, जब तक ये सब बातों को शामिल नहीं करेंगे तो एकाएक कहना कि कोई भी समाज कितना जागरूक है या जागरूकता की ओर बढ़ रहा है बड़ा कठिन होगा। जी उमेश भारती जी, जैसे हम देखते हैं कि लीडर एक कौम का सरमाया होता है और कौम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लीडर की बहुत अहम रोल होता है। तो जितने भारत में जितने भी संगठन बने, क्या इनके लीडर जागरूक हो गए हैं या सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इसके बारे में क्या ख्याल आपका? लीडर तो जागरूक हैं, लेकिन उनके अंदर स्वाभिमान की कमी है। आज भी उनके अंदर स्वाभिमान की कमी है। यदि ये हमारे लीडर्स स्वाभिमानी हो जाए तो हमें लग रहा है कि बड़ा जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, निचले पायदान के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, इनके अंदर स्वाभिमान है, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं, लीडरों में स्वाभिमान की कमी है। ये केवल अपना बेनिफिट देख रहे हैं और इनको अपना बेनिफिट दिखता है, तो इसके पीछे जो सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनका मनोबल ये तोड़ने का काम करते हैं। जब सामने वाला जो हमारा लीडर है, हमारा कमांडर है, वो स्वाभिमानी नहीं रहेगा, उसके अंदर स्वाभिमान की कमी रहेगी, तो पीछे के जो सैनिक है उसके अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगी, वो आगे कैसे बढ़ेगा? ये मुद्दा है कि जो हमारे लीडर्स हैं, लीडरों में कमी है। जी मेरे ख्याल से जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं, मेरा बड़ा मानना है, शायद हो सकता, शायद गलत भी हो उसका, जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं है, जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है, वो जागरूक नहीं है। वो तो सिर्फ एक कंफ्यूज हो रहा है फिलहाल। ये अगर स्वाभिमान भी ना इंसान के अंदर आए जागरूक होने के बाद में, तो फिर तो जागरूक नहीं है। सबसे पहले इंसान के अंदर स्वाभिमान आता है, जागरूक होने के बाद में यही आता है सबसे पहले। उसके अंदर डिग्निटी, उसके अंदर ह्यूमैनिटी, उसके अंदर इंसानियत, जागरूकता, ये इसको जागरूकता इसको कहते हैं ना। मतलब अगर स्वाभिमान आया उसके अंदर, वो झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी नहीं करेगा, तो वो फिर इसका मतलब जागरूक नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा है। संतोष साहू जी, संतोष साहू जी आवाज आ रही है? जी, स्वाभिमान का मतलब ये हुआ कि आदमी हर तरह से कंप्लीट है। जिसके अंदर स्वाभिमान है वो जागरूक है। जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है ना कि जागरूक वो आदमी जागरूक है ही नहीं जिसके अंदर स्वाभिमान है। जिसके अंदर स्वाभिमान है वो जुल्म के खिलाफ भी खड़ा होगा और सच का प्रचार करेगा। संतोष साहू जी, क्या ख्याल आपका आज के बारे में कि जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं है, जो छोटे बिक रहे हैं, जो लीडर है, जो छोटे जो लीडर बनकर घूम रहे हैं, जो बहुत सारे जो गालियां देते हैं, मतलब कई सालों से कहीं किसी संगठन को गाली देते आ रहे हैं, उनका पक्षपात करने स्टार्ट कर लग जाते हैं, तो उनको आप जागरूक कहेंगे या अजागरूक कहेंगे? जी, जो पहले तो बात है कि भारत में
लीडर कौन लोग हैं और लीडर का जो लीडर बनने की प्रक्रिया है वो इतना आसान नहीं है। लीडर जो है सबसे पहले तो उसका प्रबोधन होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए, तब समाज उसको प्रतिनिधित्व अपना स्वीकार करता है प्रतिनिधि के रूप में, तब धीरे धीरे आगे की प्रक्रिया है नेतृत्व का। अब लोकतंत्र में रिजर्वेशन है हमारे देश में, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। अब पार्टियां अपने फेवर के लोगों को पार्टी की टिकट देकर, और भारतीय लोकतंत्र की परिस्थिति आप सबको पता है कि कितने खर्च हो रहे हैं मतदाताओं को प्रलोभन देकर, किसी भी तरीके से अपने फेवर में करके और सत्ता पे आसीन होने का जो एक कुत्सित प्रयास भारत में चल रहा है। तो ऐसे बिना प्रबोधन का, प्रोत्साहन का, प्रतिनिधित्व का और ना ही कुछ ऐसा हुआ एकाएक पार्टियां टिकट दे दी, वो विधानसभा के अंदर चले गए, लोकसभा के अंदर चले गए, 5 साल उनको समझने में समय लग जाता है, भली संविधान का वो शपथ लेते हैं। और यहाँ तक कि भारत के नेताओं को बहुसंख्यक आप देखें कि भारत के संविधान में भारत का नाम भारत है, पर वो संविधान के विरोध में जाके देश का नाम तक को लेते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना, जबकि भारत का स्पष्ट संवैधानिक नाम है भारत, अर्थात 2 नाम है, इंडिया या भारत। पर संविधान के विरोध में जो नेता अपने देश का नाम ले रहे हैं, गलत नाम से इस देश को संबोधन कर रहे हैं, वो कितने जागरूक हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। जबकि जैसे अभी मैं संतोष हूं और मेरे नाम को बिगाड़ कर बोला जाए तो मुझे अधिकार है कि मैं कानूनी कार्रवाई करा सकता हूं। जब मैं एक इंसान ऐसा कर सकता हूं तो ये तो पूरे देश की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का बौद्धिक स्तर क्या है। अभी भारत के लोग अर्ध विकासशील देशों में हमारा देश आता है और हम हजारों साल से ज्ञान से विज्ञान से कटे हुए लोग, एकाएक हमारा प्रगति संभव भी नहीं है। और जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है हमेशा प्रयोग पे चल रहा है, जो चीज भारत के लोगों को जानना चाहिए वो सिलेबस से गायब है, और जो हमें नहीं जानना चाहिए रात दिन उसको पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का स्थिति आप देख रहे हैं कि शुरू से भारत में दोहरी शिक्षा नीति लागू कर दी गई, एक अमीरों का शिक्षा हो गया, एक गरीबों का शिक्षा हो गया। अब सरकारी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में एक जो बड़ा बहस आपने पूरे दुनिया के अंदर छेड़ा है कि भारत के लोग अपने व्यवस्था को लेके कितने जागरूक हैं, तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो हम सभी लोग सीख ही रहे हैं, थोड़ा और समय लगेगा। पर देश में जो बड़े लोग हैं, बड़े का मतलब है कि जो सामाजिक लीडर हैं, राजनीतिक लीडर हैं, वो लोग भी कम ज्यादा कोशिश में हैं। और शायद यह कार्य दुरूह तो है पर असंभव नहीं है, ये जरूर पूरा होगा। जी धन्यवाद। जी जी जी। फिर ये चलो अभी तक तो जागरूक है नहीं है अलग बात है, लेकिन जागरूक अगर जागरूक कोई होना चाहे इंसान, जैसे मैं जागरूक होना चाहता हूँ, जो मुझे किन किन चीजों की लोड़ पड़ेगी, मुझे थोड़ा उमेश भारती जी अगर कोई सवाल मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो मतलब आप से कोई थोड़ा इधर उधर जा रहा है तो वापस आप मेरे से बात कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जागरूकता की निशानी तो हमने अब देखा भी जागरूक है नहीं है अलग बात है, लेकिन अगर कोई इंसान जागरूक होना चाहता है तो वो कैसे होगा, किन पॉइंटों को लेकर के आगे बढ़े ताकि आदमी जो है उसके अंदर से जो हीन भावनाएं हैं या घमंड है किसी प्रकार का भी वो खत्म हो जाए। क्योंकि जागरूकता का निशानी तभी है जब उसके अंदर से ये खत्म हो जाएगा ये जो घमंड है, जो हीन भावना। क्योंकि जब इंसान अगर कमरे के अंदर जैसे अंधेरा पड़ा है तो अंधेरा का मतलब तो अगर वहां लाइट जगा दी और फिर भी क्या वहां पर अंधेरा है तो फिर तो इसका मतलब तो झूठ बोल रहा है इंसान। लाइट जगाने के बाद वो अंधेरा ना होना इसका मतलब है कि वहां लाइट है तो अचानक है। तो अगर जागरूक है इंसान तो जागरूक होने के बाद में ये शायद मिट जाएंगे। तो जागरूकता के लिए उन लोगों को किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा, उमेश भारती जी? जागरूकता के लिए सबसे अहम चीज है कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया था शिक्षा पर,
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज्यादा जोर उन्होंने शिक्षा पर दिया था कि आप शिक्षित बनो। हालांकि आज भी लिखने को लोग लिखते हैं कि शिक्षित बनो, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो समाज को। आपकी हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम शिक्षित करें, न कि आदमी स्वयं शिक्षित नहीं बन पाएगा जब तक हम सामाजिक ज्ञान हम नहीं देंगे। यदि हम पढ़े लिखे हैं, सामाजिक ज्ञान है, यदि हम समाज को सामाजिक ज्ञान नहीं देंगे तो लोग शिक्षित कैसे बन पाएंगे। शिक्षा वही नहीं है कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सबसे अहम चीज है कि सामाजिक ज्ञान। शिक्षा दो तरह का होता है, एक नौकरी पेशे के लिए होता है, एक जीवन जीने के लिए अगली पीढ़ी अगली नस्ल के हम कैसे आगे ले जाएं, इनको कैसे सुरक्षित रखें, हम कैसे अपने हक अधिकार की बात करें, समाज को कैसे हम हक अधिकार की बात बताएं, ये भी एक सामाजिक शिक्षा है, सामाजिक ज्ञान है। तो जब तक हमारे पास सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, हमारे पास समाज नहीं होगा, हम समाज में जाएंगे नहीं, सामाजिक ज्ञान नहीं होगा। और सामाजिक ज्ञान से जब हम ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं जी। तो वहाँ सबसे अहम चीज कि हम यदि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सामाजिक ज्ञान है, तो हम अपने देश में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने जिला में जो भी गुण पड़े, वहां आदमी को अपने लोगों को इकट्ठा करके समाज के बारे सामाजिक ज्ञान देना चाहिए, सामाजिक वातावरण बनाना चाहिए। जब आदमी के अंदर सामाजिक ज्ञान आता है तो उनके अंदर एक नई जागरूकता बनती है। जब आदमी जागरूक होता है, जागरूकता आती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन संस्था का वो निर्माण करते हैं। जब वो संस्था का निर्माण करते हैं तो वहां एका बनती है, ताकत पैदा होता है, वहां ताकत पैदा होता है। जब ताकत पैदा होता है तो वहां से विकास के रास्ते खुलते हैं। जी। और इसी कड़ी में एक बात और बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि लोग कितना जागरूक हो रहे हैं। जी। जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने 5 अप्रैल को उन्होंने दिया, मोमबत्ती, टॉर्च, लाइट वगैरह जलवाए थे। जी। तो लोगों ने सहर्ष खुशी से खूब दिए जलाए, टॉर्च जलाए, मोमबत्ती जलाए, कोरोना भगाने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी कहे कि भाई लाइट जलाने से कोरोना भग जाएगा, तो 5 अप्रैल को आप लोग लाइट जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं। तो लोगों ने ऐसा काम खूब किया था धड़ल्ले से। जी। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस गली में रहता हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैं इस काम को नहीं किया था। जबकि मैंने नोटिस किया तो पूरे गली में, हमारे पूरे गली में इस कार्यक्रम को किया गया था। तो ये भी एक निशानी है कि लोग कितने जागरूक हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ये जो 5 अप्रैल सम भूल रहा हूँ, इस डेट को जनसंघ से बीजेपी का, जनसंघ से नाम चेंज करके बीजेपी रखा गया, भारतीय जनता पार्टी रखा गया था। तो उसके उपलक्ष्य में मोदी जी ये काम करवाए थे। लेकिन हमारे लोग यदि जागरूक होते तो ऐसा नहीं करते। जी। अभी हालिया घटना है कि देश के स्वतंत्रता के 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अब इस देश के लीडर और खास करके हम कहें तो बीजेपी आरएसएस के लोग नाम दिए कि अमृत महोत्सव। आजादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया गया और नाम दिया गया। जबकि सच्चाई ये है कि आरएसएस के 100 साल पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में
ये अमृत महोत्सव का उत्सव मनाया गया। जी जी, वो तो ऐसा होता है ना, देखो इनका इनकी तो कहावत ऐसी है ना, ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण लोग हैं या मनुवादी लोग हैं, ये तो कहते कुछ है होता कुछ और इनका। ये भ्रम में अंदर डाल देते हैं। संत रविदास जी कहते हैं कि माधवे भरम कहिए ऐसा, जैसा मानिए हो न तैसा। ये भर्मिक लोग हैं, भ्रम में डाल देते हैं, खुद खुद भटके हुए लोग हैं। एक कहावत इनकी सुनी होगी आपने कि मुंह में राम बगल में छुरी, और बात करते हैं सब अधूरी। तो मतलब एक इनका जो चलता रहता है इनका। अनिता जी हमारे साथ जुड़ी। अनिता जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। जी अनिता, आवाज आ रही है क्या? जी स्वागत है आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर। जी कुछ सवाल करना चाहती है? जागरूक की बात करें कि भारत में जागरूक कितने लोग हैं, तो आप तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल करती हैं। आज हमसे सवाल यहाँ सीधे भी सवाल कर सकते हैं, या कोई जवाब देना चाहती है तो इसमें क्या मतलब जागरूक मतलब कितने % आप लोगों को जागरूक मानते हैं इसमें भारत में? जी अनिता, जी जागरूक की पहचान क्या होती है? मतलब जागरूक, हमें सवाल करें कि भारत में कितने % जागरूक लोग हैं, तो जागरूक के ऊपर बात करें तो आप बताएं कि जागरूक ये बता दीजिए जागरूक किसे कहते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। जी सर आप बताएं। ये जागरूकता का मतलब होता है, मेरे बाबा साहब के हमने 3 वचन ही बताए थे, जो बाबा साहब ने अगर 3 वचनों को, 3 सूत्रों को अगर बहुजन समाज लेकर चले जाए ना आज ही, तो भारत का क्या, कोई विश्व का भी शैतान उनको गुलाम नहीं बना सकता है। जैसे कि बाबा साहब के जो 3 सूत्र हैं कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो, संगठित रहो। क्योंकि संघर्ष करने वाला, शिक्षित बनने वाला और संघर्ष मतलब संगठित रहने वाला इंसान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। तो सच्चा और ईमानदार इंसान ही शिक्षित बन सकता है। सच्चा और ईमानदार इंसान ही संघर्ष कर सकता है, और सच्चा और ईमानदार इंसान ही संगठित रह सकता है। तो जिसके अंदर सच है, जिसके अंदर ईमानदारी है, मेरे हिसाब से उसको जागरूक कह सकते हैं। और जागरूक जो होता है इंसान, वो ना कभी बिकता है, ना कभी झुकता है, ना कभी रुकता है। तो कभी भी वो झुकेगा नहीं, ना बिकेगा, ना रुकेगा, और ना कभी कभी किसी से डरेगा और ना डराएगा। उमेश भारती जी क्या कहना चाहते हैं इसकी बात के ऊपर आप? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जागरूक आदमी होगा वो तो न तो कभी अपने सिद्धांत से समझौता करेगा, न वो बिकेगा, न रुकेगा, न डरेगा। जी ये लक्षण है जागरूक व्यक्ति का। न तो रुकेगा, न डिगेगा, न तो डरेगा, और ना ही अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज करेगा। जी ना ही वो अपने को बेकेगा, ना ही अपने समाज को बेकेगा। जी 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 जी। तो अनिता जी, कोई सवाल है आपका? जब इंसान के अंदर शिक्षा रहेगा, सामाजिक ज्ञान रहेगा, तो निश्चित तौर पर हम, अगर ये इस देश के अंदर जो आज हालात बना हुआ है, भारत के अंदर आज का जो हालात है, इस देश के नेता जो हालात बनाए हुए हैं, इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा का सही चयन नहीं हो रहा है। जो देश में शिक्षा का डेवलप होना चाहिए, शिक्षा का सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। दोहरे चरित्र सरकार अपना रही है शिक्षा के प्रति। अब एक चीज और बता दूं मैं जोड़, हरियाणा के सीएम कहते हैं कि भाई प्राइवेट में जो आदमी अपने बच्चे को पढ़ाएगा, हम उस बच्चे का फीस हम देंगे, प्राइवेट स्कूल का फीस हम देंगे अपने कोटे से। यदि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो 1,000 रुपया पर महीना फीस होगी, और वो फीस खुद वो आदमी जमा करेगा। अब आप बताएं कि इस देश में
सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या है, मजदूर कमेरा वर्ग है, मजदूर, किसान, गरीब, इनके पास इतना आय नहीं है कि 1,000 रुपया पर मंथ दे करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सके। तो सरकार जी कह जी रही है कि भाई आप सरकारी में पढ़ाएंगे तो फीस आपको 1,000 रुपया महीना देना होगा, यदि प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो जो भी फीस होगा मैं पे करूंगा। तो इनका ये चाल है, इनका सिस्टम है कि आप जब प्राइवेट में पढ़ाइएगा तो सरकार देगी, फीस पे करेगी सरकार, 6 महीना साल भर सरकार पे करेगी। जैसे 1 साल बीतेगा, सरकार कहेगी भाई सरकारी स्कूल में कोई बच्चा जा ही नहीं रहा, तो हमें सरकारी टीचरों को हम पेमेंट क्यों दे रहे हैं, पैसा हमारा व्यर्थ जा रहा है। तो ये सरकारी स्कूल को खत्म कर देंगे। जी जी। दूसरी बात सरकार इसके पीछे सरकारी एक स्कूल डर, इसके पीछे एक डर और भी तो है ना, अगर बाई चांस सरकार मतलब जैसे सरकारी स्कूल बंद हो गए और इनका क्या, इनका कोई भरोसा तो है नहीं है, कब ये मना करके दौड़ जाए। और ये हो सकता है जो जो जिन्हें प्राइवेट स्कूल में भेज करके बच्चों को फीस भर देंगे, साल की भर देंगे या 6 महीने की भर देंगे, तो हो सकता है शायद उनसे दोबारा फिर वापस लेने के चाहिए। तो चोर आदमी है, चोरों का क्या भरोसा है किस टाइम पर कहाँ पर मांगना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि जैसे गवर्नमेंट 1 साल तक पे कर दी प्राइवेट स्कूल का फीस, हाँ एक साल के बाद यही सरकार कहेगी कि सरकारी स्कूल में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो सरकारी टीचर रखने का कोई फायदा नहीं है, हमारा ये पैसे बर्बाद जा रहे हैं। तो हम वो प्रस्ताव ला करके, बिल ला करके स्कूल को खत्म कर देगी। स्कूल खत्म करके फिर नेक्स्ट कदम क्या होगा कि जो प्राइवेट सरकारी स्कूल तो खत्म हो जाएगा, तो आपकी हमारी मजबूरी होगी, सभी लोगों की मजबूरी होगी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराना, पढ़ाना। तो ये प्राइवेट स्कूल उन चंद लोग जो है, पूंजीपति लोग हैं, उनके हाथों में रहेगा। जब उनके हाथों में स्कूल रहेगा तो फिर वो अपने हिसाब से शिक्षा लागू करेंगे। तो शिक्षा जब अपने हिसाब से लागू करेंगे तो उस शिक्षा में वो पढ़ाया गोलवारकर, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, ये जो मनुस्मृति, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, वेद पुराण, गीता, भागवत, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो इससे फिर हमको, जो हम 75 साल पहले हम जिस कंडीशन में थे, यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर हमको यहाँ लाए हैं, फिर उस कंडीशन में ले जाने के इनका एक नजरिया है, सोच है। जी जी जी। उनकी तो देखो सोच है ना। दूसरी बात ये है ना, हमारी बहुत सारी कमी, बहुजन लीडरों की बहुत बड़ी कमी है। ये इन्होंने ताकत को बांट दिया है। इसमें कई हजार संगठन बने, कई लाखों संगठन बने, लाखों संगठनों के चक्कर में लाखों टुकड़े कर दिए बहुजनों के। मैं इतना कह सकता हूँ उनको, ये मतलब 99% जो बहुजन लीडर हैं ठग, चोर, डाकू, लुटेरे बन के बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुजनों को ताकत भी बांट दी है, बहुजनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको एक साथ नहीं इकट्ठा होने दे। तो ये तो अगर आदमी मतलब एक साथ बहुजन समाज इतना तगड़ा है, इतने इनके पास मानसिक शक्ति भी है, शरीर की शक्ति भी है, पैसे की शक्ति भी है, सिर्फ आत्मबल शक्ति नहीं है, आत्मविश्वास शक्ति नहीं है। आत्म शक्ति होगी इनके अंदर पैदा, ये तो उखाड़ कर फेंक देंगे सिस्टम को सारे को यहाँ। और जो दूसरे जो सपने ले रहे हैं ना इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का, इनका सपना तो सपना ही रहेगा ये। क्योंकि जितनी भी यहाँ पर अभी तो खैर जो जिनको जगाने से भी जाग रहे हैं लोग, जिस दिन पता लग गया ना भी ये सिस्टम लागू होना, उस दिन तो डंडा लेकर निकल पड़ेगा रोड के ऊपर, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा तो होगा में भारत में एक दिन तो क्रांति तो खड़ी होगी। लेकिन ये चोरों के रात जब भी क्या चल रहा है भारत में, ये जो अभी चल रहे जो नेता जो बिक रहे हैं, जैसे पशु मंडी में जो भैंस बकरी बिकती है ना, जाकर के कह रहे 1 लाख रुपए की ये ले लो, इतने टिकट बिक रहे हैं वहां पर। अब पशुओं की तरह नेता पशुओं की तरह बिक रहे हैं, जानवर गधे बिकते हैं, ऐसे पशुओं में ऐसे बिक रहे हैं। तो ये हालात कब तक है, जब तक पैसा इनके हाथ में है। देखो इसमें जब भी सिस्टम चेंज होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आती है, कुछ अच्छे के लिए होता है। क्योंकि बहुत सारा जो बुरा वक्त आता है उसमें तो अच्छा, उसके बाद में अच्छा आता है। तो ऐसा आएगा इसमें कि 2025 से दो साल हमने इसमें पहले बता रहा है कि जो 2024 से लेकर के 2026 तक का जो समय है, ये भारत के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। और ये जो मंडरा रहे हैं, इसके जो काल मंडरा रहा है, इसके ऊपर
गुलामी का काल मंडरा रहा है। तो इसमें बहुजन लोग अगर बच गए तो ठीक है, तो नहीं तो फिर ये पिस जाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद के साथ में कहता हूँ कि बहुजन लोग बचेंगे, और ये जो दुश्मन है लास्ट है जो भारत में बैठा है, पहले अंग्रेजों के पीछे छुप के वार करता था, उससे पहले मुसलमानों के पीछे वार किया छुप करके, अब तो सामने आ गया मार्केट में भाई दुश्मन असली कौन है। तो इसमें मैं बहुजन लीडरों को बार बार यही कह रहा हूँ उनको, भाई अपने घमंड को, लालच को और इसको बेईमानी को त्याग करके एक साथ खड़े हो जाएं और अपनी ताकत का प्रगटावा करें। ताकत से इंसान बड़े बड़े ताकत हिल जाते हैं। ये हिटलर चलेगा यहाँ से, मोदी ये भी मोदी वगैरह भी चले जाएंगे यहाँ से, तो दुनिया जाएंगे। नाम उन्हीं का रहता है जो वहां पर संघर्ष करते हैं, जो आदमी सच्चे ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। तो जागरूकता मैं लीडरों यही कहना चाहता हूँ कि जागो और उठो। इसमें क्या है कि कल को मर गए हैं तो संघर्ष करते करते याद करेंगे लोग, लेकिन गुमराह कर रहे हैं जो लोग ये, तो इनको सुधारा कैसे जा सकता है। उमेश भारती जी, लास्ट सवाल मेरा रहेगा, ये लीडर जागरूक तो करिए, कहाँ करेंगे, किसी को खुद भी नहीं है। ये लीडर है एक साथ भी प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तभी मेरे ख्याल है ये संभव है आजादी लेनी। तो इनको एक साथ कैसे लाया जा सकता है लीडरों को। जी उमेश भारती जी। एक माननीय बीडी चौधरी जी के द्वारा आईडीए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। माननीय बीडी चौधरी जी के द्वारा, जो हमारे पैगाम के वो भी साथी हैं, तो एक आईडीए प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है। उस आईडीए जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो बहुजन लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। इंडियन डेवलपमेंट अलायंस जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म के तहत बहुजन लीडरों को इकट्ठा करने का प्रयास जारी है कि आप सभी यहाँ आए। और आएंगे नहीं, ऐसे आएंगे नहीं, उनको लाने के लिए हम कई तरह का हथकंडे अपनाएंगे। वो चाहे हमारे विचार से आए, चाहे हमारे सुझाव से आए, चाहे हमारे डंडा से आए, उनको लाना है और उनको आना भी है, हमारा मानना है। तो इनको इकट्ठा करने का प्रयास जारी है। इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ आप लोगों को डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए। हमने उसके जो पैगाम के जो संदीप के स्कैन को एक डॉक्यूमेंट दे रखा लिख करके, उसको मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहना उसमें इनको, क्योंकि जब किसी का निशाना होता है ना, मतलब हमने देखा महसूस किया, जब हमने 18 जून का प्रोग्राम कराते दिल्ली में, उसमें हमने सबकी दबा सबके लेक्चर सुने इसमें, तो हमें ऐसा लगा कि जागरूकता है, मतलब कई सभी लोग करना कुछ चाहते हैं, अपना जान से भी मतलब दिन रात लगे हैं इस काम करने में, लेकिन क्या है कि एजेंडा कुछ भी नहीं है कि जाना कहाँ है। अगर हमने मुंबई में जाना है तो मुंबई जाएंगे, अगर 1 घंटे में पहुंचना अगर मुंबई में 1 घंटे में पहुंचना तो हमें हवाई जहाज का सफर करना पड़ेगा, जैसे साइकिल लेके चल पड़ेंगे हम वहां पर। मुंबई जाने में पहुंचना है 1 घंटे में, तो कैसे पहुंचेंगे। तो हमारे पास में एजेंडा होना बहुत जरूरी है, और एजेंडा अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो एजेंडे को तैयार करें पहले, उसके बाद में निशाना माने। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। इसमें अनीता जी कुछ कहना चाहती है लास्ट में? जी मेरा सवाल है कि जागरूक खुद और दूसरों को कैसे कर सकते हैं? जागरूक है दूसरों को कैसे कर सकते हैं? हाँ देखो मैं तीन पॉइंट बता रहा हूँ आप सभी को। अगर इंसान को देखना खुद जागरूक है या नहीं है, इंसान की शक्ल से, इंसान की अकल से पता लग जाता है इंसान जागरूक है नहीं है। अगर इसमें तो 3 उदाहरण दे रहा हूँ उसमें कि किस इंसान के अंदर क्या वो इंसान खुद के बारे में खुद जान सकता है, दूसरे नहीं जान सकते इसके बारे में। जो इंसान झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, वो कभी भी जागरूक नहीं हो सकते। जो इंसान कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, वो भी जागरूक कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? जो आदमी कंफ्यूज होता है, इंसान जो आदमी दुविधा में रहता है, वो ये जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, जो कभी झूठ बोलते हैं कभी सच बोलते हैं, इनका सफर ऐसा होता है कि एक कदम आगे रख लिया, एक कदम पीछे रख लिया। और जो झूठ बोलने वाले होते हैं बिल्कुल वो कदम चले जाता है पीछे, तो उनकी लाइफ में दुखी दुख होते हैं। और जो ऐसे आदमी होते हैं जो कभी झूठ बोलते हैं कभी सच बोलते हैं, ये आदमी कंफ्यूज भी होते हैं, इनके बस का कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये लोगों को
हाँ, कभी हंस लेते हैं लोगों के ऊपर, कभी वहीं पर ये कभी बड़ा इज्जत करने लगते हैं। लेकिन जो आदमी सच और ईमानदारी है, ईमानदारी इसके अंदर है, जिसके अंदर सच है, ईमानदारी है, वही जागरूक है और वही समाज को सही दिशा दे सकता है। वही मतलब नहीं है, वही आगे बढ़ सकता है। तो समाज को जगाने के लिए खुद को जगाना बहुत जरूरी है। तो जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि खुद का दीपक खुद बनो। अब कैसे बनेगा खुद का दीपक? वो तो खुद का दीपक तो तब बनेगा ना आदमी जब सच का दीपक अंदर जलेगा। तो सच का दीपक जब अंदर जलेगा फिर वो इसको किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं जो जागरूक हूँ या नहीं। वो तो सिर्फ सच बोलेगा तो सच्चाई से मैसेज देगा लोगों को। तो ये सच की पहचान है, जागरूक की पहचान है। तो मैं इस भारती जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? रीता चौधरी जी अभी प्रश्न पूछी है कि हम जागरूक कैसे हों या किसी को जागरूक कैसे करें। जी, तो मैं अनीता चौधरी जी को यह कहना चाहूंगा कि आप यूट्यूब पर जाकर के, गूगल पर जाकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, तथागत गौतम बुद्धा को, पेरियार साहब को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा गोविंदराव फूले जी को, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को तथा तमाम हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, कबीरदास हैं। सबसे ज्यादा भारत में अगर किसी पर पीएचडी की जा रही है तो कबीर जी हैं, कबीर साहब हैं। कबीर साहब पर सबसे ज्यादा पीएचडी की जा रही है, शोध हो रहा है। तो इन संत गुरुओं को, महापुरुषों को आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग किसके लिए काम किए, किसके विरोध में जाकर के बोले, किसके हित में बोले और क्यों बोले। आपको सारा ज्ञान वहीं से मिल जाएगा। उसमें इधर इतना तो मतलब ऐसा है ना, देखो जो आदमी पढ़ रहा है आपने तो बोल दिया इतना इतना वहां पर पढ़े जा करके बहुत सो। अभी एक आदमी पहली क्लास में बैठा है, पहली क्लास में अगर उसको कहेंगे आप कि 16वीं की जाकर किताब पढ़ ले तो उसको कैसे पढ़ा, वो कैसे पढ़ेगा उसको? तो इंसान का जो माइंड सेट है इसको भी वो उसके लायक भी होना चाहिए आदमी के, कि उसको चीज को पकड़ने का लायक होना चाहिए आदमी का माइंड सेट। तो जब तक आदमी के अंदर सच नहीं होगा तब तक जो संत कबीर दास जी की पढ़ लो या गुरु नानक को पढ़ लो या गौतम बुद्ध को पढ़ लो, इसके अंदर सच नहीं है ना, वो कभी नहीं पहचान पाएगा उस चीज को इसमें असल में है क्या चीज है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसके अंदर सच है वो मतलब छोटी छोटी बातों में से भी जागरूकता निकाल सकता है। और जिसके अंदर सच नहीं है, चाहे संत कबीर जी को पढ़ लो या गौतम बुद्ध को पढ़ लो, इसको मर्जी पढ़ लो, बाबा साहब को पढ़ लो, तो कुछ नहीं मिल सकता। मैं इतना कहना चाहता हूँ उसमें। अनिता जी कुछ कहना चाहती है लास्ट में? उमेश भारती जी आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। और वाइस मानवता हमेशा सच्ची बात करता है, ईमानदारी से बात करते हैं। और आने वाले वक्त में फिर हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर कुछ लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं वाइस मानवता की तरफ से या हमारे काम के में कोई कमी आ रही है, नजर आ रही है आपको, तो हम उसमें सुधार भी करेंगे। तो उमेश भारती जी कुछ लास्ट में संदेश देना चाहते हैं सबको? मानवता की तरफ से हमारा संदेश यही है कि भारत के अंदर जो भी बहुजन लीडर्स हैं जी, तो देश हित में, समाज हित में मनन करें, सोचें, संकल्प लें, बाबा साहब से सीखें। वो कि बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष थे, एक लौता महापुरुष थे कि उनके सामने बच्चे का लाश पड़ी हुई थी। बच्चे का सबसे प्यारा बच्चा राजरत्न अंबेडकर थे और उस लाश बच्चे की लाश उनके सामने पड़ी हुई थी। और उस बच्चे को ऐसे देखते हुए बाबा साहब इस देश के, इस समाज के हक अधिकार के लिए लंदन जा रहे थे, पूना पैक्ट होना था। तो उनके बड़े भाई ने कहा कि अंबेडकर, भीम, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा बच्चा यहाँ मरा पड़ा है, तुम मिट्टी के लिए नहीं काम कर रहे हो, कफन की व्यवस्था नहीं कर रहे हो और तुम विदेश जा रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा कि हम एक बच्चे के लिए हम नहीं रुकेंगे, करोड़ों बच्चे हमारे मारे जाएंगे। तो बाबा साहब का
इतना बड़ा संघर्ष और त्याग रहा है, और उनके पीछे माता रमाबाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है बाबा साहब को आगे बढ़ने में, बढ़ाने में। तो इस देश के जो बहुजन नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको इस चीज का आभास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि बाबा साहब एक इकलौता महापुरुष थे कि तमाम कठिनाइयों से, विपरीत परिस्थिति में तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए, तमाम परेशानियों का संघर्ष करते हुए बाबा साहब अकेले हमारे लिए इतना कुछ कर गए, और आज हम उनके बताए रास्ते पर चल करके, उनके दिए हुए हक अधिकार के बदौलत आज यहाँ तक आकर के हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अच्छे काम को खुद करें। बहुत सारे क्या भारत के लोगों जनता दिमाग के थिंकिंग क्या है कि अच्छे काम को दूसरा करे और बुरे काम को खुद करे जाते हैं जाकर के। जब बुरे काम का पता लगता तब जब आदमी पिटाई होती तब पता लगता बुरा काम किया। लेकिन अच्छे काम को सोचता है कि पड़ोसी करे, अच्छा काम को मैं क्यों करूं, मैं उसके पीछे चलूं, ऐसा चलता है। तो अच्छे काम के लिए खुद करें, और अच्छे काम, कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, अच्छे हुए मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, उठो जागो मूल निवासी, अब सोने का वक्त नहीं है, उठ जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। तो अनिता जी शुक्रिया, धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ में, और उमेश भारती जी आपका भी स्पेशल तो शुक्रिया। मैं इसी कड़ी में यह कहना चाहूंगा कि जो स्टालिन साहब हैं, सीएम स्टालिन साहब हैं, वो हेमंत सोरेन साहब हैं, और कुछ और भी जो हमारे लीडर्स हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल करके वो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं, शासन सत्ता में है, तो बाबा साहब के बताए संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। जी जी जी। और तो इनको लीडरों को भी थोड़ा समझा दिए, जो मतलब हमारा हरामखोरी कर रहे हैं समाज के साथ में, ये भी अपने लालच से, हरामखोरी से, बेईमानी से पीछे हट करके ईमानदार से काम करें, ताकि बाबा साहब का भी नाम रह जाए। नहीं तो ये बाबा साहब का नाम खराब करेंगे और बड़ा भी नाम खराब करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मर्द के बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी माँ का दूध पिया होगा, जिनके अंदर बाप का खून रगों में दौड़ रहा होगा, तो आज ही अपने इसको चेंज करेंगे, और इस ईमानदारी से सच्चे से करके एक काम करके अपने समाज को, अपने इसको बहुजन समाज को इस गुलामी से निकालें। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। उमेश भारती जी शुक्रिया आपका भी, और अनिता जी थैंक यू आपका, शुक्रिया, सत श्री अकाल।